Question number 14, Mr. Yon. The de Broglie wavelength associated with an electron and proton are same. What will be the ratio of their momenta and their kinetic energies? मिस मधु कैसे किया जाए? सर उन्होंने बोला है कि दोनों का लैम्डा सेम है ना, तो ओके लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो h/p इज इक्वल टू h/p ना, तो p और p भी सेम ही रहेगा क्योंकि h कांस्टेंट है हर एक किसका, तो p is to p would be 1:1 ना। मिस्टर यॉन, आपको समझ आ रहा है मैडम क्या ज्ञान दे रही है? सर लैम्डा कांस्टेंट है वो समझा, लेकिन ओके, लैम्डा तो समझ आ गया ना आपको? जी जी ओके, तो ये भी अगर आपको समझ आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैटर वेव की वेवलेंथ, मैटर वेव की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो ये है, हमें ये पता है। आर वी कंफर्टेबल विद दिस? कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। देखिए, ये जो लैम्डा दिया जा रहा है, ये लैम्डा दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शुड आई रिपीट? समझा सर। ये जो मैटर वेव का लैम्डा दिया जा रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास एक और फॉर्मूला भी है जिसमें आप लैम्डा जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। नहीं समझ आई मेरी बात? समझा सर। मधु जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। फिर लैम्डा के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप कर सकते हैं और एक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं। मैं ये दोनों फॉर्मूले आपके साथ इसीलिए एट अ सिंगल स्ट्रेच आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले पार्ट में रेशो निकालेगा मोमेंटम की और दूसरे में निकालेगा काइनेटिक एनर्जी की। दोस्तों, मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? हाँ सर समझा समझा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि एक आपके पास जो लैम्डा, मतलब मैटर वेव की जो वेवलेंथ है, जिसको मैं स्टार करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि दिस इज द डी ब्रॉगली मैटर वेवलेंथ। तो एक फॉर्मूला आपके पास है h/p और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है h/2m/e_k। अरे और ये बात पकड़ में आई या नहीं आई? जी सर, समझा। अब पाठ्य पुस्तक में जो लेखक है वो ये कह रहा है कि सर, अगर वेवलेंथ सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम की रेशो क्या होगी? मेरी बात समझ में आई? जी हाँ सर। सर। तो मिस्टर यौन, फिर से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे सॉल्यूशंस आपके सामने पेश हैं, आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। देखिए, तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो आप इस फॉर्मूले से देंगे और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूले से देंगे। रेवंत जी, यहाँ तक कंफर्टेबल है? यस सर। मिस मधु, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। तो अब दोनों क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है कि दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है। क्योंकि दोनों की वेवलेंथ सेम है, अगर मैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन करता हूँ, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन करता हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा? h/pe इंटू h/pp। नहीं समझ में आया? यस सर। रेवा जी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर, समझा। अरे वो सिंबल में थोड़ी सी परेशानी है। वो सिंबल का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो है ये मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है, ऑफ प्रोटॉन है, तो इसलिए ऐसा पीपी करके नजर आ रहा है। मेरी बात समझ आए? जी हाँ सर। सर। तो उसमें आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन जो है वो क्या होगा? h/pe अपॉन h/pp, ऐसे करके आपको नजर आ रहा है। यस। तो आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से भी लिख दिया, ताकि कोई अगर दिमाग में शक का मच्छर आपके दिमाग में आए तो उसी टाइम आप उसको स्क्वीज करके भगा दें। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये साइड में इशू क्या है कि दोनों का लैम्डा सेम है, क्योंकि लैम्डा सेम है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। दोस्तों, नहीं समझ में आया?
यस समझा सर, समझा। इसलिए मिस मधु कह रही है कि सर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर केस में 1 के इलेक्ट्रॉन 1 के इक्वल होगा। दोस्तों नहीं समझ में आया? हाँ सर। समझा यहाँ तक कंफर्टेबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, समझा। अब दूसरा फॉर्मूला ले लीजिए। दूसरे फॉर्मूले में फिर से हमें तो यही निकालना है यार, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, तो एनीवेज ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 होने वाली है, इसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ तक ठीक है? हाँ। यहाँ तक ठीक है? यस। अब मैं मैटर वेव का जो दूसरा फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ लिखा है प्रोटॉन के लिए। अरे और बात समझ आ रही है? जी सर। तो मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रहा हूँ। देखिए h अपॉन रूट 2 me ई अपॉन h अपॉन रूट 2 mp अपॉन EP। अब अगर आपका बेसिक मैथ्स वीक है तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं होंगे। मेरी बात समझ आई? अगर आपका 7th 8th में आपने मैथ्स में कुछ नहीं किया तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको फिजिक्स नहीं आती है, आपका बेसिक मैथ्स वीक है। अरे और मेरी बात समझ आ रही है जो क्या बोल रहा हूँ? जी सर। अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडाइसेस रूट्स वगैरह हैंडल नहीं कर सकते तो हो सकता है आपको परेशानी हो, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप लिख देंगे h अपॉन रूट 2 me ई इंटू, अब ये वाला जो 2 mp EP है वो ऊपर चला जाएगा, 2 mp EP रूट ऊपर चला जाएगा और ये वाला h नीचे आ जाएगा। ये h और ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई नहीं है? समझा समझा सर। अब ये जो है ये सारा का सारा इसकी वैल्यू 1 है। दोस्तों बात नहीं समझ आ रही? हाँ सर, समझा। सो 1 वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 mp EP अपॉन 2 me EE। नहीं समझ में आया? समझा सर। अब मैंने चतुराई से इन दोनों को स्क्वायर कर दिया। जब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया सो ये देखिए यहाँ मैंने जब स्क्वायर किया तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो ये जो हाँ। है ये इसके इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? यस। क्या समझ गया? यस सर। समझा सर। इससे पहले कि आप भूल जाएं कि सर करना क्या चाहते हो आप, तो मैं आपको बता दूं मैं क्या करना चाहता हूं। मैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज है उसकी रेशो निकालना चाहता हूँ। रेहान आपको बात समझ आई? जी सर। मैं काइनेटिक एनर्जी की रेशोज निकालना चाहता हूँ, मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या है मैथ्स देखे आदमी रास्ता भूल जाता है कि यार मैं कर क्या रहा था। तो बेसिकली अब आपको ये समझ आ गया कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। दोस्तों नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। समझा कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो सर, नो डाउट। मिस्टर रेहान, नो डाउट सर। बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो आपको ये बोल रही है कि सर ऐसा है कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। सो दिस विल बी इक्वल टू ME अपॉन MP। मेरी बात समझ आई? यस सर। रेहान जी आप यहाँ तक मेरे साथ है तो मैं आगे चलता हूँ। जी सर, समझा। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ वो गड़बड़ क्या है। बट आप यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। ओके। अभी इसी इक्वेशन को मैं अलग यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि गड़बड़ क्या हुई है। देखिए तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक ठीक है? हाँ। यस। अब मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था आपकी टेक्स्ट बुक में, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ बट अभी मेरी बात मान लीजिए। आपकी बुक में पेज 331 में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 9.1 इंटू
10⁻⁻31। दोस्तों बात समझ आई? यस सर। और मास ऑफ प्रोटॉन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1.6749 दिया है, तो मैंने 5 ले लिया इंटू ओके। 10⁻⁻27। -27। यहाँ तक का मेरे साथ है? हाँ सर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बात समझिए मेरी। मैं ये 31 को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो दिस वुड बी 1.675 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻, ये 31 जब नीचे आएगा तो यहाँ पर 10⁻4 आ जाएगा। दोस्तों समझ नहीं आया? हाँ यस सर। अब फटाफट आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे 1.675 अपॉन 9.1 क्या होता है? भाई कैलसी वगैरह है या ऐसे ही बैठे हो? जीरो पॉइंट 184 ये आ जाएगा 1841 1841 1841 सर 0 पॉइंट। हाँ पॉइंट के 1। ठीक है, यस इंटू 10⁻4। 10⁻4। अब मैं यस इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1/1841। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। क्या जी समझ आया नहीं आया? जी सर समझा। कोई डाउट तो नहीं आपको? नो डाउट। तो सर बोलिए बोलिए। तो इसका रेशियो 1841 होगा ना? सॉरी, हाँ हाँ मैं वो वही आऊँगा। उन्होंने हाँ हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो उन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू प्रोटॉन ना, तो वैसे कैलकुलेट करेंगे तो 184 अपॉन 1 होगा, तो आंसर 184 होगा, 1841 होगा ना? मैडम बात समझिए, मैं अभी आपको जो जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो सारी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, उन्होंने किसी रेशो के बारे में बात नहीं की है, वो आपसे सिर्फ ये बोल रहे हाँ हैं व्हाट विल बी द रेशो। तो वो आपको कोई रेशो ऐसे नहीं करके बता रहे कि मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन चाहिए या मुझे हाँ उन्होंने एनर्जी ऑफ स्पेसिफाई नहीं किया। इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये उन्होंने ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। यस। आप दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ आई? ओके सर। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी चीज मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पर आंसर आएगा 1836 और हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 184, क्या 1841। यस सर 1841। हाँ, अब वो 1841 क्यों निकल रहा है और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है मैं आपको वो भी स्पेसिफाई कर दूं, नहीं तो फिर आप हाँ उस पर भी डांस चालू हो जाएगा। देखिए, मैंने ये वाली वैल्यूज उठाई, इसमें मैं यहाँ हाँ 9.1 यहाँ तक गया, मैं यहाँ तक नहीं गया। और यहाँ पर मैं वन, अरे सॉरी एमपी। सॉरी, हाँ हाँ ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ओके सर ओके। एक एक काम करते हैं, हाँ आई थिंक अभी अभी जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। मैंने वो गलती से ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाली न्यूट्रॉन की गलती ले ली। तो आपको समझ आ गया रेयन, आपको बात समझ आ गई हम क्या बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको इसको बढ़िया सा आंसर निकाल देते हैं। सो उसका आंसर 1837 होगा। तो 9.109 अपॉन 1 पॉइंट, अभी ठीक है ना, 1.672, हाँ 1.6726 दिया हुआ है, तो मैं 3 ले लेता हूँ, चलेगा? हाँ सर। 1.673 ले लेता हूँ, ये लीजिए। आई थिंक अब थोड़ा आंसर के और हम नज़दीक आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, 1.673 और यहाँ डाल रहा हूँ 9.109। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसको निकालेंगे तो थोड़ा और हम आंसर के पास आ जाएंगे। तो ये वैल्यू निकलेगी 1.673 डिवाइड बाई 9.109। हाँ 18366 आ गया, तो 1836 आ गया, यस 1836। अरे यार, आपको समझ आया क्या बात हुई अभी? जी सर। तो फाइनली मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लिखेंगे ई पी अपॉन ई ई,
तो ये आंसर होगा 1/1836। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर आप इसको लिखेंगे E/EP तो आपका आंसर होगा 1836/1। ये बेसिक वही मैं आपको बता रहा हूँ, रेशियो प्रपोर्शन अगर हिला हुआ है तो आपका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, परेशान रहेंगे हमेशा। हाँ अब मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी है, ये एक्चुअल में यहाँ पर मधु आपको समझ आया मैंने क्या गड़बड़ किया? यस सर, वो वैल्यूज आपने अगर 2 लिया ऐसे तो होना चाहिए, ऐसा होना आगे चाहिए, नहीं लिया। ऐसा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ओके ओके अंडरस्टूड। और अगर आप उसमें डेसिमल्स जितने ज़्यादा उसमें डेसिमल डालेंगे उतना आपको अच्छा आंसर आ जाएगा। तो ये 1836 हाँ अगर आप 4th प्लेस तक लेके जाएंगे। ध्यान आपको समझ आ रहा है जो मैं, जी सर। क्योंकि मैंने अब इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा ऐड कर दिए हैं तो मेरा जो है वो उसके और भी उसके नज़दीक आ गया। पहले मैंने उतनी हाँ ज़्यादा डेसिमल के बाद उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू डाली नहीं थी, तो इसलिए 1835 के आसपास आ रहा था। और दूसरी गड़बड़ मैं ये कह रहा था कि 1835 नहीं होना चाहिए, 1/1835 होना चाहिए। दोस्तों समझ आया? या यस सर अंडरस्टूड। तो अगर सर आप बट हम लोग लॉग यूज करेंगे ना तो हाँ इतना हाँ 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 प्रॉपर भी नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए इसको आप छोड़ ही दीजिए, इसको 1/1836 करके इसको समझ लीजिए। बात समझ आएगी? हाँ यस सर। रेवा जी को डाउट है तो रोकिए। नो ओके रेवा? डाउट। हाँ, ये देखिए, अगर मैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेके जाता हूँ तब मेरी जो वैल्यू है वो 1835 के पास आती है। आपको बात समझ आई? यस यस सर अंडरस्टूड। यूजुअली केमिस्ट्री में जो चीज़ हमें याद रह जाती है वो यही 2 प्लेसेस तक ही याद रह जाती है, इसी को चला दिया जाता है, इसलिए 1835 हाँ आएगा। तो ओके सर। पूरी लंबी चौड़ी आपको डिस्कशन करके बता दी कि अगर आपके आंसर में फ़र्क आएगा। और मैं आपको ये भी बता दी कि जो मैंने वैल्यूज़ उठा रहा हूँ वो यहाँ से उठा रहा हूँ, ये वाला जो आपका है महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक यस सर 329 है, यहाँ से मैं वैल्यूज़ है वो निकाल रहा हूँ। और अगर आपके डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 प्लेसेस और डेसिमल पे लेके जाता हूँ, तो इसका जो आंसर है 1835 आता है। तो उसमें कोई हाय तौबा करने की बात नहीं है, वो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार उतना फ़र्क आएगा, क्योंकि मैं उतने डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जा रही। मेरी बात समझ आई? क्योंकि एक और क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें भी इसी चीज़ की बात होगी। दोस्तों यहाँ तक आप मेरे ओके साथ? सर। यस सर अंडरस्टूड। रियाज जी कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट। ओके, रियाज जी मेरी एक सलाह मानिए, ठीक है? सी व्हाट आई सजेस्ट इज, ये लेक्चर के बाद पहले तो आप ये जो हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसको दोबारा से देखिए। आपको सामने स्क्रीन दिख रही है? जी सर। मेरी रिक्वेस्ट मानिए, ये दोबारा से देखिए। जब आप दोबारा से देखेंगे तो ये शीट को अपने सामने रखिए। आपको पीडीएफ दिख रही है? यस सर। अगर आप यहाँ पर भी, क्योंकि ये डिटेल में किया गया था तो थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अराउंड 17.50 से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई? जी सर। या 2120 से स्टार्ट कर सकते हैं। डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होती है, 2247 से स्टार्ट होती है। उससे पहले ये देखिए, इससे पहले काफ़ी ज्ञान चलता है, आप उस सारे ज्ञान को कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई? जी सर। तो वो सारे ज्ञान, अगर आप ज्ञान सुनना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं सुनना चाहते हैं, बोर हो रहे हैं, तो 2247 से स्टार्ट कर लीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प दी हुई है, यहाँ से सिर्फ 16 मिनट का आप ज्ञान सुनिए। 16 मिनट का ज्ञान सुनने के बाद जो हमने आज किया काम, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि आज हमने काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 फिर से कीजिए। मेरी बात समझ आए? ओके सर। जब आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद ट्राई कीजिए, नहीं हमने आज क्या किया, सॉरी, हमने आज 13 एंड 14 किए। 13 और 14 करने के बाद एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद ये ट्राई कीजिए 15, 16, 17, 18 भी करिए। मेरी बात समझे? जी सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फिर ये 15, 16, 17, 18 फटाफट खत्म करके आपके कॉम्पटन के भी 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा। मिस मधुर ठीक है? यस सर ओके सर। ठीक है, वेडनेसडे को मिली। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर बाय सर। ओके मैडम, सी यू।